शांति। 11/4/82। व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो। सर्व समर्थ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने सर्व विकर्माजीत अर्थात विकर्म सन्यासी आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा बनना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना और विकर्म का संन्यास करना। हर एक ब्राह्मण बच्चे ने ब्राह्मण बनते ही यह श्रेष्ठ संकल्प किया कि हम सभी अब विकर्मी से सुकर्मी बन गए। सुकर्मी आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कहलाई जाती है। तो संकल्प है ही विकर्माजीत बनने का। यही लक्ष्य पहले पहले सभी ने धारण किया ना। इसी लक्ष्य को रखते हुए श्रेष्ठ लक्षण धारण कर रहे हो। कौन सा लक्ष्य रखा? कौन सा संवत शुरू हो गया? कौन सा संवत शुरू होने जा रहा है? विकर्माजीत संवत। और वहाँ कौन सा संवत शुरू हुआ? विकर्मी संवत। अभी शुरुआत होने जा रही है विकर्माजीत संवत की। तो विकर्मों का संन्यास कर विकर्माजीत बने हो। जैसे लौकिक दुनिया में भी उच्च रॉयल कुल की आत्माएं कोई साधारण चलन नहीं कर सकती, वैसे आप सुकर्मी आत्माएं विकर्म कर नहीं सकती। क्या बन गए? वर्तमान समय क्या टाइटल दिया? ब्राह्मण। तो अगर विकर्म हो रहे हैं तो कितने गुना अधिक सजा बताई? हाँ, दुनिया में तो एक, यहाँ 100 गुना सजा अभी ये 5 साल के अंदर ही। जैसे हद के वैष्णव लोग कोई भी तामसी चीज स्वीकार कर नहीं सकते, ऐसे विकर्माजीत विष्णुवंशी विकर्म व विकल्प का तमोगुणी कर्म व संकल्प नहीं कर सकते। ना विकर्म ना विकल्प का तमोगुणी कर्म व संकल्प नहीं कर सकते। यह ब्राह्मण धर्म के हिसाब से निषेध है। इससे तो ब्राह्मण ना बने तब तो कोई पाप वाली ऐसी दुनिया में भी चल रहा है। जैसी दुनिया चलन चल रही, जो उनकी गति होगी सो गति होगी। लेकिन ब्राह्मण बनने तो फिर चलना पड़े। वैसे भी आखिरी समय है। आने वाली जिज्ञासु आत्माओं के लिए भी डायरेक्शन लिखते हो ना कि सहज योगी के लिए यह बातें निषेध हैं। फिर सबसे बड़ी आफत कौन सी? जो ग्रुप चैलेंज करे आगे आगे कि हम धारणाओं में भी आगे आगे, योग में भी आगे आगे, उस ग्रुप को ज्वाइन किया तो तुरंत बहुत बड़ी सजाएं हैं, बहुत बड़ी। थोड़ी बहुत तो माफी हो जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बाप रे बाप। नहीं हमारी तो और आफत हो गई। जो सुन रहे हैं बेचारे, तो इनकी तो और आफत हो गई। ले ही जाना है। चाहे घसीटते हुए ले जाएं या प्यार प्यार से चले। धारणाएं करेंगे, अच्छी याद करेंगे तो पालना लेते हुए चलेंगे। तो ऐसे ब्राह्मणों के लिए क्या क्या निषेध है वह अच्छी तरह से जानते हो। जानते तो सभी हैं और मानते भी सभी हैं, लेकिन चलते नंबरवार हैं।
ऐसे बच्चों को देख बाप दादा को इस बात पर एक हंसी की कहानी याद आई जो आप लोग सुनाते रहते हो, मानते भी हैं कहते भी हैं, लेकिन कहते हुए भी करते हैं। इस पर दूसरों को तोते की कहानी सुनाते हो ना। क्या कहता है तोता? नल के ऊपर बैठा तोता कहानी नहीं सुनाते? तो ये भी तोते हैं। कह भी रहा है और कर भी रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा ब्राह्मण आत्माओं के लिए श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ क्या है? सुकर्म या साधारण कर्म? यहाँ तो विकर्म की बात नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? साधारण कर्म भी नहीं चाहिए, विकर्म हो रहे हो तो बाप रे बाप। और फिर वो बोलते क्या है? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं उनसे अगर रिपोर्ट पूछूं आप कैसे हैं, बाप रे बाप को बिल्कुल चिंता नहीं कि कितना बड़ा डंडा पड़ने वाला अगर तुमने बहुत बढ़िया कह दिया तो। इनसे हालचाल पूछते होंगे नहीं पूछते होंगे कभी? हाँ तो क्या कहते हैं? ये भी चिंता नहीं कि बहुत बढ़िया का क्या रिएक्शन होने वाला है तुम्हारे ऊपर, इससे तो मत बोलो ना, गूंगे रहो मौन रहो। जरूरी है बताना? कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला है क्या कि बहुत बड़ी ये सर्टिफिकेट ले ले? आराम खोर। जब ब्राह्मण साधारण कर्म भी नहीं कर सकते तो विकर्म की तो बात ही नहीं। बाप रे बाप रे बाप रे। अभी समय कम है। हाँ पढ़ाई बेचारों ने उल्टी पढ़ ली होगी ना है? क्या कोई कोई पढ़ाई उल्टी पढ़ लेने हैं, कोई कोई ऐसे भी हैं यहाँ पे हैं, खुद के पांव पे कुल्हाड़ी और दूसरों को भी ऐसी शिक्षा देते हैं। तो विकर्माजीत अर्थात विकर्म विकल्प के त्यागी, कर्म इंद्रियों के आधार से कर्म के बिना रह नहीं सकते। तो देह का संबंध कर्म इंद्रियों से है और कर्म इंद्रियों का संबंध कर्म से है। यह देह और देह के संबंध के त्याग की बात चल रही है। कौन सी बात चल रही है? चाहे देह और चाहे देह के संबंध की त्याग की बात। कर्म इंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग। विकर्म के त्याग बिना सुकर्मी व विकर्माजित बन नहीं सकते। विकर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हो। किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत होकर कर्म करना। किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत होकर कर्म करना अर्थात विकर्म करना है। विकारों के सूक्ष्म स्वरूप, रॉयल स्वरूप दोनों को अच्छी तरह से जानते हो और इसके ऊपर पहले भी सुना दिया है कि ब्राह्मणों के रॉयल रूप के विकार का स्वरूप क्या है। अगर रॉयल रूप के विकार हैं व सूक्ष्म अंश मात्र हैं तो ऐसी आत्मा सदा सुकर्मी बन नहीं सकती। क्या बनना है? हमारे कर्म क्या हो जाएं? सुकर्म हो जाएं, सुंदर कर्म होने लगे। योग युक्त जितने भी कर्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सुकर्म हो जाते हैं। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो, सुकर्म किया व व्यर्थ कर्म किया व कोई विकर्म भी किया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। क्या है श्रीमत? हाँ बच्चे कोई भी कर्म करो तो योग युक्त होके करो। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि यह सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो।
अमृत वेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। विकर्म की तो बात बहुत बड़ी होगी वर्तमान समय। अभी तो बाबा कहाँ ले जा रहे हैं, किसका त्याग? व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई भूल तो नहीं की, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे। चाहे व्यर्थ बोल हो, चाहे व्यर्थ कर्म हो, ये वो जो श्रेष्ठ समय अभी चल रहा है, इस समय को तुम सफल नहीं कर पा रहे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। अभी जल्दी जल्दी समय चेंज हो रहा है या नहीं? क्या मालूम ये 1 महीने के बाद समय कैसा आ जाए। जनवरी कैसी हो, फरवरी कैसी हो, कोई भरोसा है? अगर विकर्म नहीं किया लेकिन व्यर्थ कर्म भी किया तो वर्तमान और भविष्य जमा तो नहीं हुआ। श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। सदा क्या करो, खुश रहो, शक्तिशाली बने रहो, ये चाहता है भगवान। कितना आसान है ना? मुश्किल है? अरे सदा खुश रहना मुश्किल है? नहीं, बहुत मुश्किल। क्या विधि बताई? वर्तमान समय में सुकर्म हो, विकर्म ना हो। सुकर्म हो रहे हैं, फिर थोड़ा व्यर्थ के ऊपर भी अटेंशन। जब आप याद की मेहनत करते हैं, मेहनत की बात है तो भी वो सफलता है, ध्यान रखना। या मेहनत कर रहे हैं, उसमें इंटरफेयर होती है माया की, वो बात नहीं। लेकिन कोई मेहनत ही ना करे, अपना चार्ट भेज दे और रेगुलर, बहुत बड़ा तपस्वी है तो महामूर्ख ही नहीं कहेंगे इनको बेचारों को? नहीं, इनको यही नहीं मालूम कि डंडे तो खुद ही कैसे तैयार कर रहा है अपने लिए। बताओ, ऐसे बुद्धू हैं, इनको लगता है ये खुशी आने वाली है। अरे कहीं नहीं, ऐसे में तुम्हारे नसीब में सुख ले नहीं सकते। स्वयं के प्रति भी प्रत्यक्ष फल मिल जाता है और दूसरे भी ऐसी श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। ऐसी खुशी छाई रहे, दूसरे भी देखें यार क्या मिला है, हमको भी ये चाहिए। ऐसा तो दुनिया में आज की डेट में कोई खुश रह ही नहीं सकता जैसे आप रहते हैं। दुनिया में परिस्थितियाँ बढ़ रही हैं या कम हैं? अभी ऐसी परिस्थिति है, बेचारों को मालूम ही नहीं कल क्या होना। अपनी प्लानिंग उनकी अपनी अपनी चल रही। परिस्थिति कितनी बड़ी है, अजगर जैसे सामने खड़े, उनको मालूम है वो सुखी हो नहीं सकते। तो कितनी बड़ी सेवा हो जाए। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल और दूसरों की सेवा डबल जमा हो गया। सेवा करनी नहीं पड़ी, कोई ज्ञान सुनाना पड़ा, चेहरा ही सेवा कर रहा है। और वर्तमान के हिसाब से भविष्य तो जमा हो ही जाता है। इस हिसाब से देखो, अगर व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म भी किया तो कितना नुकसान हुआ। तो ऐसे कभी नहीं सोचो कि साधारण कर्म किया, यह तो होता ही है।
श्रेष्ठ आत्मा का हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ होगा। समझा? त्याग की परिभाषा क्या हुई? व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म, बोल, समय, इसका भी त्याग कर सदा समर्थ, सदा अलौकिक अर्थात पद्मा पदम भाग्यवान बनो। तो व्यर्थ और साधारण बातों को भी अंडरलाइन करो। क्या कहा? व्यर्थ और वर्तमान समय है, समय की ये वैल्यू है। साधारण बातों को अंडरलाइन करो, इसके अलवेलेपन का त्याग। तो चलता है, अभी एकदम से तो कोई बना नहीं है, अभी तो समय पड़ा है, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का विश्व के मंच पर हीरो हीरोइन का पार्ट है। क्यों, ये भी बताया। अगर आपको इतना अटेंशन देना है, कारण क्या बताया? कहाँ पे? ये जो ब्राह्मणों का विश्व है, मंच तैयार होगा, नहीं होगा? कोई नहीं होगा। हाँ, उस मंच पर वो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। ऐसे हीरो पार्टधारी आत्माओं का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जैसे हीरे को गवा दिया। अगर कीमती से कीमती हीरा किसका गिर जाए, खो जाए, तो वह सोचेगा ना कुछ गवाया है। ऐसे एक हीरे की बात नहीं, अनेक हीरों की कीमत का एक सेकंड है। इस हिसाब से सोचो। ऐसे नहीं कि साधारण रूप में बैठे बैठे साधारण बातें करते करते समय बता दो। फिर क्या कहते? कोई बुरी बात तो नहीं की, ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे, ऐसे ही चल रहे थे। यह ऐसे ऐसे करते भी कितना समय चला जाता है। ऐसे ही नहीं, लेकिन हीरे जैसे है। तो आपने मूल्य को जानो। आपके जड़ चित्रों का कितना मूल्य है? एक सेकंड के दर्शन का भी मूल्य है। आपके एक संकल्प का भी इतना मूल्य है, जो आज तक उसको वरदान के रूप में माना जाता है। भक्त लोग यही कहते हैं कि एक सेकंड का सिर्फ दर्शन दे दो। तो दर्शन समय की वैल्यू है, वरदान संकल्प की वैल्यू, आपके बोल की वैल्यू। आज भी दो वचन सुनने के लिए तड़पते हैं। आपके दृष्टि की वैल्यू, आज भी नजर से निहाल कर लो, ऐसे पुकारते हैं। आपके हर कर्म की वैल्यू, बाप के साथ श्रेष्ठ कर्म का वर्णन करते गदगद होते हैं। तो इतना अमूल्य है आपका हर सेकंड, हर संकल्प। तो अपने मूल्य को जान, व्यर्थ और विकल्प का त्याग। तो आज त्याग का पाठ पक्का किया। इसलिए क्या कहते हैं? त्याग ही तपस्या है। ऐसे ही ऐसे शब्द के अलवेलेपन का त्याग। कहते हैं ना, ऐसे हो गया, ऐसे, ये अलवेलापन है। जैसे कहते हैं आजकल की चालू भाषा, तो ब्राह्मणों की भी आजकल चालू भाषा यह हो गई। यह चालू भाषा छोड़ दो। कौन सी? ऐसे ही थोड़ा सा बैठे थे, ऐसी थोड़ी बात कर रहे थे।
तो हर सेकंड अलौकिक हो, हर संकल्प अलौकिक अर्थात अमूल्य हो, वर्तमान और भविष्य डबल फल वाला हो। जैसे देखा ना, कभी कभी एक में दो इकट्ठे फल होते हैं, दो फल इकट्ठे निकल जाते हैं, तो आप श्रेष्ठ आत्माओं का सदा डबल फल है, अर्थात डबल प्राप्ति है। भविष्य के पहले वर्तमान प्राप्ति है और वर्तमान आधार पर भविष्य प्राप्ति है। तो समझा, डबल फल खाओ, सिंगल नहीं। ये खास जो अभी समय आ रहा है इसके लिए इशारा दे रहे हैं, है ना। जो बीत गया उसको क्या करो, बिंदी लगाओ, लेकिन अब चेत जाओ। जो परिस्थिति बननी थी बन गई, आगे अगर परिस्थिति अगर बनती है तो हमारा अलवेला बन कर लाएगा। हाँ, हमने अटेंशन नहीं दिया। अच्छा, सदा विकर्माजीत, हर सेकंड को अमूल्य बन और बनाने की सेवा में लगाने वाले, ऐसे डबल हीरो, डबल फल खाने वाले, व्यर्थ और साधारण के महात्यागी। ये त्यागी नहीं है, क्या है ये, महात्यागी। सदा बाप समान श्रेष्ठ संकल्प और कर्म करने वाले महाभाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कोई इतना अटेंशन दे तो उनके लिए क्या कहेंगे, महाभाग्यवान। पार्टियों के साथ है। प्रश्न है, एक बल और एक भरोसे पर चलने वाले किस बात पर निश्चय रखकर चलते रहते हैं? उत्तर है, एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहाँ भी मिल नहीं सकता। हद का मधुबन हो, वहाँ विकर्म हो रहे हों, बड़े बड़े महारथियों की दुर्गति हो रही हो, तो वो कहने को मधुबन है या वास्तविक मधुबन है? हाँ, तो फिर मधुबन अर्थात जहाँ मधुरता हो, जहाँ वैराग्य वृत्ति हो, विकर्म का नामो निशान ना हो, उसको कहेंगे मधुबन। तो सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ पढ़ाया जाता वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। जहाँ मधुरता है, बेहद की वैराग्य वृत्ति है, वही सच्ची पढ़ाई है। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है। क्या कहा? अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो बिल्कुल रॉन्ग है, यह भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। इसलिए इस माया को तो बहुत पहले जब ब्रह्मा बाबा थे भी तब भी बहुत माया प्रवेश करने लगी थी। हाँ, अनेकों बच्चों में ऐसे माया का स्वरूप आता था, तो ध्यान दीदार भोग को बंद भी कर दिया था कि सब माया है। तो अब मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। दूसरा प्रश्न है, संगम पर ही तुम बच्चे बैगर टू प्रिंस बन गए हो, कैसे? क्या बन गए हो? बैगर टू प्रिंस। पहले क्या बनो? पहले प्रिंस बन जाओ, फिर बैगर बनाएगा नहीं बनाएगा? परिभाषा तो ये है, क्या बनो?
बैगर टू प्रिंस। लेकिन कोई पहले प्रिंस बने तो धीरे 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 घिसटते घिसटते प्रिंस का सुख ले सकता है। ऐसे कर्म हैं, ऐसी तपस्या है है बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रिंस बनोगे तो सुख तो ले नहीं सकते, नसीब में ही नहीं है। कि जहाँ धारणाएं हैं, जहाँ योग युक्त अवस्था है, अमृत वेला बहुत मेहनत कर रही है आत्मा तो सुखी है। नहीं तो कोई प्रिंस बन के घूमे तो वो अटेंशन देगा है? अमृत वेले का अटेंशन, धारणाओं का अटेंशन, हाँ, याद की तो फिर बात ही नहीं। लेकिन बोल रहे हैं संगम पर तुम बच्चे बैगर टू प्रिंस बन गए हो। कैसे? पुरानी दुनिया और पुराने संस्कारों से बैगर और ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, सबके राज अधिकारी अर्थात प्रिंस पहले अधीन आत्मा थे, कभी तन के, कभी मन के, कभी धन के। लेकिन अब अधीनता अर्थात बैगरपन समाप्त हुआ, अधिकारी बन गए। पहले इन सब के अधीन थे, लेकिन अब अधिकारी बन गए। अब भी स्वराज, फिर विश्व का राज। किन के लिए? जिनके पास ऐसा स्वयं का राज है, उनके हाथ में क्या आने वाला है? उनके लिए है विश्व का राज। उनको कहेंगे फुल बैगर टू फुल प्रिंस। निकालना